बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-इल्म सिटी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स 10th क्लास के इस्लामियात के अहादीस के सिलसिले में आज हम तशरीह करेंगे हदीस नंबर 7 और 8 की। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हदीस नंबर 7, इसका तर्जुमा मैं पढ़ देती हूँ। पहले आप हदीस लिखेंगे और उसके बाद तर्जुमा। जिस काम का मैं तुम्हें हुक्म दूँ इस पे अमल करो और जिससे मैं मना करूँ उससे बाज रहो। इसकी तशरीह नोट डाउन कर लीजिए। कलमा तौहीद पढ़ लेने का मतलब सिर्फ ज़बान से तौहीद का इकरार कर लेना नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर मामले में हर हुक्म पे सर झुकाकर तस्लीम कर लेना चाहिए। जुज़वी अहकाम मानना और जिस पे अमल मुश्किल लगे उसे छोड़ देना मुनासिब नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से ताकीद की है कि जो वो हुक्म दें उसे तमाम मुसलमान फ़ौरन मान लिया करें और जिससे वो रोके उनसे रुक जाया करें, क्योंकि वो कोई भी हुक्म खुद नहीं देते बल्कि सिर्फ वही शुदा अहकाम ही मुसलमानों तक पहुंचाते हैं। इनकी ज़ाती मर्ज़ी या सोच इसमें शामिल नहीं होती। इसलिए खुदा की फर्मा बरदारी का तकाजा यही है कि हर हुक्म पे सरे तस्लीम खम किया जाए और हर ममनुआ बात से रुक जाए। इसके बाद आप हासिल बहस लिखेंगे। मर्ज़ी के इस्लाम की बजाय मुकम्मल फर्मा बरदारी का मुजाहिरा ही हर मुसलमान के ईमान की कामिलियत का सबूत है। ये थी हदीस नंबर 7 और अब हदीस नंबर 8 मैं पहले पढ़ देती हूँ। हदीस नंबर 8 आप अरबी भी लिखिएगा, छोटी सी हदीस है, आप मुकम्मल भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो शुरू का लफ्ज़, दरमियान में डॉट्स और आखिर का लफ्ज़ भी लिख सकते हैं। इयाकुम वज़न्ना फ़इन्न ज़न्ना अक्सबुल हदीस। इसके बाद आप तर्जुमा लिखेंगे। बदगुमानी से दूर रहो क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है। इसके बाद आप तशरीह लिखिए। बदगुमानी से मुराद है किसी के बारे में मनफी सोच रखना, किसी काम के होने या ना होने को बुरा शगुन समझना या किसी इंसान के बारे में बुरा सोच लेना, उसे अपना दुश्मन समझना या दिल बुरा करके बैठ जाना। बदगुमानी की वजह से दूसरों के साथ अच्छे भले ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, ख़ानदानी मसाइल भी जन्म लेते हैं। कुरान मजीद में भी बहुत ज़्यादा गुमान करने से मना किया गया है और ये बताया गया है कि बाज़ गुनाह जो हैं, बाज़ ज़न गुनाह होते हैं। इसलिए बदगुमानी हमेशा शैतान फैलाता है। हमें चाहिए कि हम बदगुमानियों से परहेज़ करें। हासिल बहस लिखिएगा इसके बाद कि बेबुनियाद तफक्कुरात से नजात के लिए बुरे गुमान से परहेज़ ज़रूरी है। ये थी हमारी हदीस नंबर 7 और हदीस नंबर 8 की तशरीह। आपने यकीनन नोट डाउन कर ली होगी और मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि यह आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित रही। वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।